हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह आपका पुनः कृष्णा कोचिंग सेंटर 2022 में वेलकम करता हूं। मैं आज आपको साइंस क्लास 9th और 10th का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। आपको मेरे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। मैं आज आप लोग को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी तत्व किस आवर्त में है और किस समूह में है। ये क्लास 10th और 9th में तो हर बार पूछा जाता है। क्लास 9th में सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को दिया जाता है, मगर क्लास 10th में तो आपको तत्वों के नाम के साथ साथ आवर्त और वो समूह भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी, मैं आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर पेपर में आ जाए कितने आवर्त कितने समूह होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 18 समूह। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसके बिल्कुल जो फिगर बना हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी का उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए आपके सामने है, जो हमारे सामने देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आवर्त में हम कैसे चलते हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, अगर इसी की बात आ जाए समूह की बात, ठीक है, समूह में कैसे चलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक हो गया। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा है, द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो समझ में आ गया, हमारे पास समूह कितने होते हैं? 18 समूह होते हैं। ठीक है, ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, और आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, आवर्त कैसे चलते हैं हम? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले एक नंबर के लिए आप कंफर्म कर लीजिए कि एक नंबर में क्या पूछ सकता है कि कितने आवर्त और कितने समूह। तो ठीक है, ध्यान रहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? 7। समूह कितने होते हैं? 18 होते हैं। क्लियर हो गया। और पूछेगा अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने होते हैं, तो आप बताइएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त तो 7 होते हैं, आवर्त तो 7 होते हैं, मगर समूह 9 होते हैं। समूह किसके होते हैं? 9 होते हैं, इसके आधे होते हैं। ठीक हो गया। देखिए मैंने आपको कुछ तत्वों के नाम लिखे हैं, पहले सबसे पहले समझा दे रहा हूँ। ये जो लिखा है मैंने, ये लिखा है परमाणु क्रमांक, ये होंगे हमारे तत्व हो गए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, KLMN हमारे पास क्या हो गई? कक्षाएं हो गई। ये फिर हमें बताना है आवर्त कितने होते हैं, समूह कितने होते हैं। ठीक है, उसके साथ चलिए मैं थोड़ा सा लॉजिक के साथ आपको चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने चल रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं बना के लाया हूँ। ठीक है, और बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो प्लीज एक लाइक तो करना आपका हक बनता है अपने अपने इन प्यारे हाथों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ, थोड़ा हंसी मजाक के साथ मैं इस क्वेश्चन को समझा के आपको पूरा संतुष्ट करूंगा। देखिए KL M और N, अगर ये मान लूं कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई हमारे पास क्या, कोई आदमी आता है, ठीक है, उसी घर में हमारे पास क्या हो रही है? शादी हो रही है। क्या हो रही है? शादी हो रही है। अच्छे समझना, क्योंकि मेरा समझाने का मेथड ये थोड़ा सा अलग होगा। उसी घर में शादी है, उसके हमारे पास उसके बच्चे हैं कितने? ठीक है, उसने अपने बच्चे को बोला कि बेटा आपको कहीं जाना है। आप देखो शादी में मिठाइयाँ तो बनती हैं, बट उसके पास 4 घर है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ मिठाइयाँ देना वो भूल गया है। तो अपने बच्चे को क्या समझाया है कि बेटा आपको मिठाई तो देनी है, मगर मिठाई देने की एक कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ, मिठाई देनी कैसी है। मानो, ठीक है, आपके पास यहाँ मैंने आपको 15 लड्डू दिए हैं। बेटा कितने लड्डू दिए हैं? 15। उसका पापा उसको समझा रहा है कि तुम्हारे पास 15 लड्डू हैं, मगर लड्डुओं को इस घरों में देने की हमारे पास कुछ कंडीशन है। आप जब पहले वाले घर में जाओगे, के पास जाओगे, तो कितने देने हैं? 2 लड्डू देने हैं। बच कितने गए? 13। ठीक है, 13 बच गए ना। दूसरे वाले घर में और तीसरे वाले घर में आपको बेटा 8 लड्डू देने हैं। चलो भैया, उसने 8 लड्डू बांट दिए। कितने हो गए हैं उसके पास? बचे 5 लड्डू बच गए। अब अगले वाले घर में कितने देने हैं उसको? 5 देने हैं। ठीक है, कितने देने हैं? 5 देने। कितने थे? 8, मगर उसके पास लड्डू तो हमारे 15 थे ना,
पहले घर में उसने पूरा दे दिया, दूसरे घर में दे दिया 8 दे दिया, फिर कितने 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए ना, कितने हो गए 8 और 2 10, कितने बचे 5 का 5। ठीक है, बातों को अच्छे से समझना, अभी और मजा आएगा। मानो हमने अब इस बार पापा ने कहा चलिए दोबारा जाइए आपको देते हैं हम 12 लड्डू, अब कैसे बांट के आओगे? बोला पापा पहले वाले घर में तो मैंने पूरा 2 के 2 दे दिए, अब कितने बचे मेरे पास 10 बचे, चलो इस वाले को मैंने क्या दे दिया 8 दे दिया। अब कितने बचे 8 देने के बाद 2 ही तो बचा ना, जितना बचेगा वो लास्ट वाले को दे दो। ठीक है, अब ऐसी हमारे पास संरचना होती है, ऐसी गोल सी, क्या होती है गोल सी, यही क्रम होता है अच्छे से समझने का। समझिएगा, बीच में हमारे पास क्या होता है, ये नाभिक होता है। क्या हो गया बीच में नाभिक। तो पहली कक्षा हमारे पास जो हो गई, ठीक है, ये हमारे पास बीच में क्या हो गया नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। तो ये चीज समझाने चल रहा था कि पहली कक्षा की जो पहली कक्षा होती है वो के होती है, के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। ठीक है, फिर कितने भरे जाएंगे 8, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, कहने हो कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितने भर देंगे हम 5 भर देंगे, कितने भर देंगे 5 भर देंगे। ठीक है, कभी कभी आप भूल जाते हो, ठीक है, कि के कोष में, की कक्षा में, एल में, एम में और एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटा सा सूत्र होता है, क्या होता है देखो, के एल एम एक और बना लेता हूं आपको समझाने के लिए, एन हो गया, क्या हो गया एन हो गया। अच्छे समझिएगा, ये पहले नंबर पे आता ना, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे, समझ में आ रहा है ना, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। ठीक हो गया, अच्छे समझिएगा। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2n⁻²। सही है, मानो में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n के जगह पर उतना ही रख दीजिए। n के जगह पर क्या रखना होगा, हमें 1 रखना होगा। देखिए तो हमारा किसके लिए आ जाएगा, k के लिए आ जाएगा, क्योंकि क्या है पहली कक्षा होती है, l क्या होती है दूसरी, m क्या होती है तीसरी, n क्या होती है चौथी कक्षा होती है। ठीक है, तो हमें k के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 की पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 गुणा 1 को कितनी बार लिखना है, 1 बार। ठीक है, 2 × 2 2 × 2, तो 2 हो गया ना। तो पहली कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं। अब बात अगर हमें मानो एल की निकालनी है, एल किस नंबर का कक्षा होता है, दूसरे नंबर का, कितने नंबर का, दूसरे नंबर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन के जगह पर क्या रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा 2 रखा जाएगा। 2 का 2 लिख दिए, इस 2 को 2 बार लिखना है, इस 2 को 2 बार लिखना है, तो 2 × 2 सही है, या 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। क्लियर हो रहा है मेरी बात। ठीक है, अब m के लिए निकालिए, m किस नंबर पर आता है भैया, तीसरे नंबर पर आता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n के जगह पर क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 को तो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, कितनी बार 2 बार, 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 × 3 9 9 दूनी 18 हो गया। क्लियर है। और देखिए लास्ट हमारे पास बचा है n, क्या बचा है यहाँ समझाते हैं n का। n किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर का कक्षा है, किस नंबर का, चौथे नंबर का। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n के जगह पर क्या रखा जाएगा, n के जगह पर क्या रखा जाएगा 4। चलिए मतलब 4 को 2 बार लिखना है, कितनी बार 2 बार। ठीक है, 4 × 4 = 16, 16 दूनी 32। क्लियर हो गया। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि के में कितने भर जाते हैं 2, सही है, के एल में कितने भर जाते हैं 8, एम में कितने भर जाते हैं, एम में मैंने आपको लिखाया भी, कितने भर जाते हैं एम में 18, कितने 18 लिख दीजिए, एम में भर जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और एन में कितने भर जाते हैं, अभी आपके सामने लिखाया गया था, एन में कितने भर जाते हैं 32, तो यहाँ लिख देंगे हम 32। क्लियर हो रहा है मेरी बात। अब चलते हैं आगे, एक चीज को बड़े प्यार से समझना है, ठीक हो जाएगा। अब चलिए आगे, मैंने आपको इससे थोड़ा से मम्मी पापा के बच्चों को भी समझाया कि लड्डू को कैसे बांटते हैं, ठीक है, मगर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, मुझे ध्यान रखना। ये तो बिल्कुल हमारा क्या है, लीगल फॉर्मूला है कि, ठीक है, कि के में कितने भर जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, एल में 8 अधिकतम, एम में 18, एन में 32। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कितने आवर्त हैं किस समूह में हैं। ठीक है, अच्छे समझिएगा।
तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, और एक चीज ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 8, सही है, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 16। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक जेड के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, जेड के आधार पर, इसके आधार पर नहीं, अच्छे समझते रहिएगा, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे 1, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में 0 0 0 कर दो, ठीक है। आवर्त का मतलब होता है ये कितनी कक्षाओं में टूटा है, एक ही कक्षा थी ना, सही है, और समूह में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अभी समझ में आएगा, परेशान मत होना, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, कितने लड्डू हैं 2 हैं, तो पहली कक्षा में कितने भरे जाते हैं, ठीक है। मैंने लड्डू किसमें क्या मान लिया, परमाणु क्रमांक मान लिया, ठीक है। थोड़ा ये मत लिख देना, पता लगा पेपर में आप लोग लड्डू लिख कर चले आ रही हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो के में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं 2, और बचे क्या हमारे पास, नहीं बचा ना, तो इसको ऐसे लिख दो। देखो कितनी कक्षाओं में बांटा गया इसको, ओनली कक्षा कितनी है 1 2 3 4, 4 कक्षा है ना, तो लड्डू हमारे सिर्फ कितनी कक्षा में चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, एक ही कक्षा में, तो आवर्त हो जाएगा 1, ठीक है। मगर समूह कितना हो जाएगा 2, क्योंकि लास्ट कक्षा में कितने दिए थे हमने, कितने दिए थे 2 दिए थे ना, तो समूह लिख देंगे यहाँ पर 2। क्लियर हो गया, चलते रहिए। अब लिथियम, ठीक है, तो के वाले कोष में कितने भरे जाते हैं अधिकतम 2, कितने बच गए 1 बचा ना, तो इसको यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 0 यहाँ 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो अब कितनी कक्षाओं के अंदर भर दिया गया है, कितनी कक्षाओं के अंदर भर दिए गए हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 के अंदर ना, तो आवर्त लिख दीजिए 2। समूह कितना हो जाएगा, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। ये 1 हो गया, 1 हो गया, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, अच्छे समझते रहिएगा, ठीक है। अगला क्या करना चाह रहा है, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितना है 4 है, पहले में कितने भर जाएंगे 2, कितने भर जाएंगे 2 भर जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कितने बचे 2 बचे, तो 0 0। अब बताइए कितनी कक्षाओं में बांट दिया गया 2 कक्षाओं में, तो जितनी कक्षाओं में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो आवर्त कहलाता है, सही है। और लास्ट वाले में जितने होंगे, मानो यहाँ 10 होगा 20 होगा, तो उसका समूह होता है। क्लियर हो गया, तो समूह कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसे ही फटाफट मैं करता हूँ, ठीक है। 5 हैं तो फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 0। आवर्त कितना 2, समूह कितना 3, गुड। फिर 6 हो गया, फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 4, फिर 0। आवर्त कितने 2 आवर्त हो गए। समूह कौन सा भैया, चौथा समूह। 7वां नंबर पे आ जाओ 2,5। अब कब तक भर जाएंगे, जब तक कि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं, ठीक है, तब तक। आवर्त कितना 2, समूह कितना, ठीक है 5। अब कौन सा नंबर आ गया हमारे पास, 8वां नंबर पे। चलिए कैसे तोड़ेंगे, 2 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास 6, भर दिए 6। कितने आवर्त 2 आवर्त। कौन सा समूह, छठा समूह, सही है। अगला क्या है हमारे पास, फ्लोरीन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, परमाणु क्रमांक कितना है 9 है, तो 2 हो गया 2, फिर 7, कितना हो गया 0 0। कितनी कक्षाओं में बांटा गया है 2 कक्षाओं में, ठीक है। कितनी कक्षाओं में 2 कक्षाओं में, कितनी कक्षाओं में 2 में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2। और ये हमारे पास लास्ट वाला संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन भरी जाए लास्ट कक्षा में, जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरते हैं वो उसका समूह कहलाता है, ठीक हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया। अब क्या हमारे पास 10वां नंबर, 10वें नंबर पे क्या है, अच्छे समझेंगे। 10वें नंबर पे क्या है, 10वें नंबर पे चलिए 10 परमाणु क्रमांक 10 को तोड़ते हैं। 2 कितने बचे 8। देखो कक्षा पूरी हो गई, कक्षा क्या हो गई, पूरी हो गई। 0 0। आवर्त कितना 2, समूह कौन सा 8। आते हैं 11वें नंबर पे, देखिए 2 8 10 हो गया ना। अगली कक्षा में चले जाओ तुरंत, ठीक हो गया। ये अधिकतम कितने ले सकता है, बताया था ना अभी, एल वाला अधिकतम कितने, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन। कितने 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अभी आपको लिखा गया था ना यहाँ पर कि के में कितने अधिकतम 2, एल में कितने 8। क्लियर हो रहा है, अच्छे समझते चलिएगा। यहाँ पर हन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 हो गया। अब कितने आवर्त हो गए, 1 2 3, 1 2 3 क्या हो गए, आवर्त हो गए। क्योंकि इस बार हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बटे हैं वो 3 क्लासों के अंदर बटे हैं, 3 कक्षाओं में, 3 कोष में बटे हुए हैं, ठीक है। किसमें, के में, एल में और एम में, ठीक हो गया।
या कितने आ जाएगा लास्ट में, क्या है 1, तो 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 12 नंबर, पहले 2 फिर 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, परमाणु क्रमांक कितना है 12, ये देखिए 0। अब बताइए कितने कक्षों में बांटा गया है, 1 2 3, तो आवर्त हो गया 3, समूह हो गया 2, समूह हो गया 2। जैसे एल्यूमिनियम है, क्या हो जाएगा 2 8 3 0, कितने आवर्त 3, समूह कौन सा तीसरा, 1 2 3 हो गया ना, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 हो गए, 14 2 8 4, आवर्त कितने 1 2 3 आवर्त, कितने आवर्त 3, समूह कौन सा हो गया चौथा हो गया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं फास्फोरस पर, कितना होता है परमाणु क्रमांक 15, 2 हो गया 8 हो गया 5 हो गया, 0 लिख दिए, कितने 3, ठीक हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, अच्छे समझिएगा, कितना जाएगा 5, ठीक। और हमारे पास क्या है ये सल्फर, 2 8 और कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, कितना ले लेंगे हम यहाँ पर, कितना बचा हमारे पास 6, समझते जाइएगा। कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 1 2 3, 3 कक्षाओं में बटे हैं ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3, और समूह कितना हो जाएगा छठा समूह। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग आवर्त और समूह के जरिए आप किसी भी तत्व का स्थान तुरंत देखकर पीरियोडिक टेबल में भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे, चलिए अच्छे समझिएगा। मानते हैं हम लेके चलते हैं आपके पास ऑक्सीजन वाले के पास, आवर्त कितना था, आवर्त देखिए, आवर्त कितना था 2 आवर्त था। आवर्त में चलते कैसे हैं, आवर्त में चलते कैसे हैं पहला दूसरा, आवर्त में कैसे चलते हैं पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा, दूसरा आवर्त है ना, ठीक है। ऑक्सीजन में दूसरा आवर्त, समूह नंबर किस पे चलना है छठे पे चलना है। ठीक है, आवर्त में किसे चलते हैं दूसरा आवर्त, पहला आवर्त दूसरा आवर्त, पहला आवर्त दूसरा आवर्त, ठीक हो गया। किस नंबर पे चलना है हमें छठे नंबर पे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ठीक हो गया। आवर्त पहला दूसरा, समूह कौन सा हो गया छठे समूह में चलते हैं, ठीक हो गया। चलिए ठीक है 1 2, देखिए अब कैसे चलने हैं, चलते कैसे हैं अच्छे समझिएगा। पहला आवर्त दूसरा आवर्त, समूह में कैसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6, पहुंच गए ना, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। देखो दूसरा आवर्त में फिर किस नंबर चलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे, ऑक्सीजन पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ठीक है, ऐसे अच्छे समझिएगा। तो दूसरा आवर्त कौन सा समूह छठा, 1 2 3 4 5 6 पहुंच गए, ठीक है। ऐसे आप किसी भी तत्व का ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फास्फोरस को समझाता हूँ, फास्फोरस कितना है 15 है, आवर्त कौन सा है तीसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त हो गया और पांचवा समूह हो गया। चलते तीसरे आवर्त में, आवर्त देखिए पहला दूसरा तीसरा, सही है, तीसरा आवर्त पहला दूसरा तीसरा आवर्त, कौन सा समूह था पांचवा था, पांचवा समूह में मतलब पहला दूसरा तीसरा आवर्त हो गया, पांचवा समूह 1 2 3 4 5 पहुंच गए ना फास्फोरस के पास, ठीक है। ऐसे ही करके हम पीरियोडिक टेबल में किसी को भी बता सकते हैं कि किस आवर्त में और किस समूह में रखा गया है, ठीक है। मैं आपको भी 16 तक करा दिया हूं, अगली वीडियो में आपको बिल्कुल मैं 20 तक पूरे 30 के 30 तक करा दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो के लिए बने रहिए, और अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कृष्णा कोचिंग सेंटर 2022।